हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम आज से एक नई सीरीज शुरू करें, लर्निंग सीरीज, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट आपको चीजें बताएंगे लेवल बाय लेवल। लाइक बेसिक से शुरू करते हैं, जो भी नए ट्रेडर हैं उनको भी समझ आए, जो एक्सपीरियंस रहेंगे उनको तो ऑब्वियसली बात है समझ तो आनी है। सो पहले हम एक मिथ है जो लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट एक जुआ है या गैम्बलिंग की तरह लोग ट्रीट करते हैं। बहुत सारे लोग अभी इस जनरेशन में भी बहुत सारे लोग अवेयर हो गए एजुकेशन के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को माइंड में ये चलता है कि अरे स्टॉक मार्केट तो जुआ है, इसमें पैसे तो किस्मत से बनते हैं, अलग से बनते हैं, लगाओ गया तो फिर। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रीट कर रहे हो स्टॉक मार्केट को तो एक अच्छी बिजनेस आप बना सकते हो। लाइक बिजनेस को भी हम लोग अगर अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें भी डिग्रीज वगैरह लेते हैं, तब जाकर के अच्छे बिजनेस मैन बनते हैं। सेम एज इट इज हमारे स्टॉक मार्केट भी होता है। आप सोचो ना, स्टॉक मार्केट के लिए भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी कितनी प्रोफेशनल्स डिग्री है। सेम बिजनेस में भी, बिजनेस में जैसे हमारा रिस्क होता है, या तो लॉस करेंगे तो प्रॉफिट करेंगे अगर सही बिजनेस करा सही तरीके से पूरे नॉलेज के साथ। उसमें भी लोगों के लॉस होता है अगर बिना कुछ नॉलेज के अगर कोई सा भी बिजनेस करे, चाहे छोटा से छोटा बिजनेस। सेम एज इट इज स्टॉक मार्केट भी। आप ही सोचो, बिना नॉलेज के अगर कूद गए तो आग जलता आ गया। वैसे भी पैसे के लिए कौन नहीं, और पैसा एक ऐसा चीज है जो सब लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो इसीलिए कहीं पे भी इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट करो, चाहे ट्रेड करो, चाहे कोई भी आपको बोल रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, भाई कर दे, इसे स्टॉक में डाल दे, लेकिन एटलीस्ट आप अपने एंड से तो एक बार श्योरिटी लो। आप नॉलेज आपके पास रहेगी तभी आप शुरू कर पाओगे। तो ठीक है, समझते बेसिक एकदम स्टॉक मार्केट होता क्या है। होता क्या, बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी होते हैं जो ट्रेडिंग तो शुरू कर देते हैं, बट उनसे कोई एक क्वेश्चन पूछ ले, स्टॉक मार्केट को कैसे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, स्टॉक मार्केट होता क्या है, तो जल्दी कोई उस चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो हम लोग जस्ट बेसिक समझेंगे स्टॉक मार्केट। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता ये वीडियो स्पेशली उनके लिए। सो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं स्टॉक होता क्या है। स्टॉक मतलब अगर किसी भी कंपनीज में अगर हम लोग स्टॉक को बाई करते हैं तो हम लोग बाई उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेते हैं, कुछ परसेंट ऑफ ओनरशिप उस कंपनी में हमारी होती है। जैसे अगर हम कोई कंपनी रन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी कोई बिजनेस है, हमें को फंडिंग की नीड दो तीन चीजों के लिए हो सकती है। तो हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं उसके लिए, या मैंने किसी से कर्ज लिया है उसको रीपे करना है, या फिर डेडलाइन है किसी चीज का नया मॉड्यूल लाना है, हमें एक्सपेंडिंग के लिए फंडिंग ज्यादातर नीड होती है। तो जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती है, अपने कंपनीज के शेयर्स को लिस्टिंग करती है पब्लिक के सामने, जहाँ पे पब्लिक होती है उसमें इन्वेस्ट करती है, पैसे देती है, तो वहां से कंपनीज जो होती है वो फंडिंग रेज करती है। इसीलिए कहते हैं या तो हमें डेब्ट के लिए कंपनी फंड रेज करेगी, मतलब नीड होगी, या फिर फंड रेज करेगी। ठीक, डेब्ट का तो वही है जो हम लोग डेब्ट वगैरह ले लिए, कर्ज ले लिए इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ पे फंडिंग रेज करने के लिए या तो आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे कहते हैं, जो पब्लिक के सामने फर्स्ट कोई भी कंपनीज अपने शेयर को लिस्टिंग करने के लिए लाती है। लिस्टिंग गेन से जो उनको प्रॉफिट होता है वहां से फंडिंग रेज होती है। ये हो गया। तो जब हम बाई करते हैं किसी भी शेयर्स को तो हमारी ओनरशिप हो जाती है उस कंपनी में, एज एन इन्वेस्टर हम ट्रीट किए जाते हैं उस कंपनी में। सेकेंडरी है मार्केट, क्या होती है स्टॉक मार्केट, जहां पे हम लोग बाइंग एंड सेलिंग जो होती है एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। बेसिकली एनएससी, बीएससी सारी जो है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग हम लोग करते हैं। इसीलिए इसका पूरा नाम स्टॉक मार्केट दिया गया है, और शेयर मार्केट भी लोग बोलते हैं। तो दोनों सेम ही है, उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन कि स्टॉक की जो प्राइस है वो कैसे पता चलती है, लाइक फ्लक्चुएट कैसे करती है। तो बेसिक सा हमें पता है, शुरू से हमने इकोनॉमी में पढ़ा है कि सप्लाई और डिमांड। सप्लाई किसी चीज की ज्यादा है मार्केट में तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, किसी चीज का डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। सेम वही चीज मार्केट में भी है, सप्लाई और डिमांड की वजह से जो प्राइस का है वो फ्लक्चुएशन कभी हाई रहता है कभी लो रहता है। सेम ही कंसेप्ट चलता है। सो आई होप सो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।